दोस्तों अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी पे, सर्च कीजिए गोविंद राम सैनी के नाम से। और देखिए ये जो है वो हमारे बहुत सारे जो कोर्स है, लगभग 27 कोर्स इसके अंदर डाले हुए हैं जो कि अलग अलग टॉपिक पे बने हुए हैं। इसमें आपके स्टैटिक्स के, राजस्थान जीके के और विभिन्न अलग अलग कोर्स हैं। तो इन्हें देखिए और बताइए ये कोर्स आपको कैसे लगे, आपके जो है वो कमेंट के माध्यम से। और फॉलो कर लीजिए आप हमें। अगर आपने अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो डाउनलोड कीजिए और सर्च कीजिए गोविंद राम सैनी के नाम से। धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये आज का दूसरा वीडियो है। और जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अपन जो जल्द ही शुरुआत करने वाले हैं व्यवसाय पद्धति की, बिजनेस मेथड की, तो हमने जो है वो शुरुआत कर दी है। ये पहला वीडियो है बिजनेस मेथड का। एक्चुअली जो सूचना हमारे पास है उस हिसाब से जो है वो आपका फरवरी एंड या मार्च के प्रारंभ में जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा और भर्ती जो है वो आरपीएससी ही जो है वो करवाने वाला है। और नोटिफिकेशन के लगभग 3 महीनों के अंदर या 3.5 महीनों में जो है वो आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा। अब की बार पिछली बार की तरह जो है वो नहीं होगा और जल्द ही एग्ज़ाम होगा और भर्ती जो है वो पूर्ण करवा दी जाएगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो है हमने डिसाइड किया कि अब हमें जो सिलेबस को थोड़ा और जल्दी जो है वो कंप्लीट करना होगा, इसलिए दूसरी बुक भी प्रारंभ की है। आप जो है अपने कमेंट के माध्यम से और अपने लाइक के माध्यम से बताइए कि आपको ये कैसा लग रहा है। और हमने शुरू कर दिया है व्यवसाय पद्धति। और वही बात जो सदा कहते हैं, अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप जो है वो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब बटन जो कि नीचे लाल रंग का है उसे दबा दें और उसके आगे जो नोटिफिकेशन बेल है उसे भी आप जो है दबा दें ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको जो है नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरुआत करते हैं व्यवसाय पद्धति की। इसके अलावा अपने जो है वो आरएसआर और जीएफएनडीआर की वीडियो भी चल रहे हैं। जीएफएनडीआर अनअकैडमी पे चल रहे हैं, जिनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आरएसआर अपने यूट्यूब पे चल रही है और इसके साथ अपने व्यवसाय पद्धति भी शुरू कर दी है। और अभी कुछ ही 1-2 दिन में ही अपन जो है ऑडिट भी शुरू करने वाले हैं, वो भी अनअकैडमी पे। यानी जीएफएनडीआर और ऑडिट आपकी चलेगी अनअकैडमी पे और आरएसआर और बिजनेस मेथड चलेगा आपका यूट्यूब पे। तो आप जो है दोनों जगह हमें फॉलो कर लें ताकि किसी भी वीडियो से आप जो हो वंचित नहीं रह जाए। चलिए देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं आरएसआर तो हमने पढ़ लिया है। ये है अपना बीओ बिजनेस मेथड। और जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, व्यवसाय पद्धति बिजनेस मेथड अध्याय 1 से प्रारंभ करते हैं। अध्याय 1 जो है वो आपका है बिजनेस इंट्रोडक्शन, यानी है क्या व्यवसाय, है क्या बिजनेस, इसका एक सामान्य सा परिचय हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब से मानव सभ्यता जो है वो मानव ने, आप सब जानते हैं कि प्रारंभ में मानव जो है वो आदिवासी के रूप में जंगलों में रहा करता था और जंगलों के अंदर कंदमूल आदि खाकर, अन्य दूसरे जानवरों को खाकर एक जानवर की तरह ही वो निवास करता था। यानी अन्य जो भी जानवर है, शेर है, हाथी है, हिरण है, उसी की तरह मानव भी जो था वो एक जानवर ही था। लेकिन धीरे धीरे मानव ने जो है अन्य जानवरों को पछाड़ते हुए, अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए और अपने को जो है वो अन्य जानवरों से अलग कर लिया और उनसे अलग होके वो जो है वो रहने लगा। उसने धीरे धीरे जो है वो पहले जो अकेले रहता था उसने फिर झुंड में रहना प्रारंभ कर दिया और झुंड में शिकार करना, एक साथ रहना, फिर आग का विकास, पहिए का विकास। और इस प्रकार जो है वो मानव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए जो है वो अपना प्रोग्रेस किया। पहले मानव जो है वो केवल वस्तुओं का आदान प्रदान करता था, जिस वस्तु की उसे आवश्यकता नहीं होती। जैसे किसी के खेत के अंदर बाजरा ज़्यादा हो गया और उसे जो है वो मूंग चाहिए होते थे, तो वो 5 किलो बाजरा देके और 5 किलो मूंग ले लिया करता था। इससे सबका आदान प्रदान से ही कार्य चलता था। इसके बाद जो है मुद्रा जो है वो मार्केट में आई और वस्तुओं के बदले जो है वो वस्तु न देके अब जो है मुद्राएं दी जाने लगी। और इस प्रकार जो है वो मुद्रा के आने से जो है वो एक व्यवसाय पैदा हुआ, एक नया एक सिस्टम पैदा हुआ जिसमें कोई व्यक्ति जो है कुछ निश्चित मूल्य चुका कर जो है वो किसी भी वस्तु को खरीद सकता है और बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों संतुष्ट होते हैं, तो उसे कहते हैं व्यवसाय। तो देखते हैं व्यवसाय क्या है। चलिए सबसे पहले सामान्य परिचय जानते हैं। मानव के कार्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि मानव जो कार्य करता है उसे 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक कार्य आपका होता है अनार्थिक कार्य और दूसरा कार्य होता है आर्थिक कार्य।
एक कार्य वो होता है जिसके अंदर जो है वो अर्थ प्रधान होता है, पैसे से सारा काम होता है। दूसरा होता है अनार्थिक कार्य, उसमें पैसे की कोई महत्व नहीं होता है। इसके अंदर पैसे के इर्द गिर्द ही सारा कार्य किया जाता है, पैसे के अभाव में ये कार्य नहीं हो पाता है। और इसमें जो है वो किसी भी प्रकार के लाभ की इच्छा न रखते हुए जो है अनार्थिक यानी बिना अर्थ के अर्जन के कार्य किया जाता है, जैसे कि देशभक्ति का कार्य करना। हालांकि आप कहोगे कि देशभक्ति में जो है वो अगर फौजी है, जो आर्मी है, वो पैसे लेती है तो वो वेतन लेती है, तो वो एक अलग बात है। बाकी जैसे देशभक्ति का कार्य करना, समाज सेवा का कार्य करना और दया भाव से कोई कार्य करना, ये अनार्थिक कार्य आज के इस वर्तमान युग में जो है वो बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा जो कार्य देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं हमें को आर्थिक कार्य, यानी अभी का जो वर्तमान जो हमारा समाज है वो किसके इर्द गिर्द घूम रहा है? पैसे के इर्द गिर्द ही घूमता है। हम सुबह उठ के और रात को सोने तक यानी सोने के बाद भी, नींद में भी जो है किसके पीछे भागते रहते हैं? पैसे के पीछे ही भागते रहते हैं। यानी पूरा का पूरा एक मानव समाज जो है वो किसके चारों ओर घूम रहा है? उस पैसे के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो हमारे लिए ये अनार्थिक क्रियाएं कोई महत्वपूर्ण नहीं है, इनसे हमें कोई लेना नहीं देना है। हमें किसके पीछे जाना है? हमें आर्थिक क्रियाओं के पीछे जाना है, आर्थिक कार्य के पीछे जाना है। आर्थिक कार्य को फिर 3 भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। पहला है व्यवसायिक यानी बिजनेस, दूसरा है पैसा यानी प्रोफेशन, और तीसरा है सेवा या नौकरी। व्यवसाय यानी किसी वस्तु को खरीद कर, यानी किसी के खेत में बाजरा पैदा हुआ और उसने क्या किया, बाजरे को मार्केट में बेच दिया, या किसी ने क्या किया, किसी ने क्या किया, थोक में कुछ माल खरीदा और उसे अपने मोहल्ले में आके एक दुकान खोल के बेच रहा है, तो वो क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है, बिजनेस कहलाता है। इसमें क्या होता है? वस्तु का क्रय और विक्रय किया जाता है, किसमें? व्यवसाय में। इसके बाद आता है पैसा। पैसे के अंदर आता है आपका प्रोफेशन। जैसे जो सीए बन जाता है तो वो उसका व्यवसाय नहीं है। सीए क्या है? उसका पैसा है, उसका प्रोफेशन है चार्टेड अकाउंटेंट का कार्य करने का। इसके अलावा जैसे कोई वकील बन जाता है एलएलबी करने के बाद, तो वो उसका क्या होता है? प्रोफेशन होता है वकील। जैसे आपने कुछ लोगों को सुना होगा कि मेरा प्रोफेशन तो टीचिंग है, लेकिन इसके साथ साथ मैं जो है वो अन्य कार्य भी करता हूँ। तो टीचर है, ये भी एक प्रोफेशन है, लॉयर है, प्रोफेशन है, चार्टेड अकाउंटेंट है, प्रोफेशन है, ये सारे क्या है? प्रोफेशन है। ठीक है, इनके अंदर भी जो है वो, जैसे वकील है तो वो अपनी सेवा देगा, चार्टेड अकाउंटेंट है वो किसी कंपनी को अगर सेवा देगा तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ जो है वो उससे अर्थ लेगा, उससे कुछ पैसे लेगा। तो ये हो गया। ठीक है, तीसरा बात, क्योंकि व्यवसाय भी किसके पीछे घूम रहा है? पैसे के पीछे जा रहा है। पैसा भी किससे कार्य कर रहा है? पैसे से कर रहा है। यानी कोई भी प्रोफेशनल व्यक्ति कार्य क्यों करेगा आपके लिए? अगर किसी कंपनी को चार्टेड अकाउंटेंट चाहिए तो ये कहेगा कि भाई कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट अगर समाज सेवा करना चाहता है तो वो इस कंपनी में आके कार्य करे, कोई नहीं आएगा। वो ये ऑफर रखेगा कि भाई आपको जो है वो पर ईयर जो है वो 5 लाख, 10 लाख या 20 लाख का पैकेज दिया जाएगा और आपको हमारी कंपनी के जो है वो कार्य करने हैं, अकाउंट को संभालना है। तो वो होता है प्रोफेशन। ठीक है, यानी काम किससे हो रहा है? पैसे से हो रहा है। हर चीज के बदले, वस्तु के बदले भी पैसा देना पड़ेगा, सेवा के बदले, यानी प्रोफेशन है तो सेवा देगा वो, तो प्रोफेशन के बदले भी हमें क्या देना पड़ेगा? पैसा देना पड़ेगा। इसके बाद आता है सेवा और नौकरी। अपन गवर्नमेंट नौकरी के पीछे दौड़ते हैं। जो भी युवा है, जो भी बेरोजगार है, तो वो कोई जूनियर अकाउंटेंट बनना चाहता है, कोई पटवारी बनना चाहता है, कोई एलडीसी बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है। किस लिए बनना चाहते हैं आप? आपका जो मेन उद्देश्य रहता है, किसी भी बंदे का पढ़ने का मेन उद्देश्य रहता है, वो रहता है उसको पैसे कमाना, कि भाई मैं जो है वो गवर्नमेंट विभाग के अंदर सेवा करके और उस सेवा के बदले कुछ पैसे इकट्ठा कर सकूं, उस कुछ पैसे जो है वो एकत्रित कर सकूं, ताकि मेरी पारिवारिक जो मेरा सामाजिक जीवन है वो अच्छे तरीके से निर्वाहित हो सके, मेरा जो है वो परिवार अच्छे से उनका लालन पालन और भरण पोषण हो सके। तो हर कार्य के लिए किसकी आवश्यकता है? तो पैसे को। तो आर्थिक कार्य को हमने 3 भागों में बांट दिया, व्यवसाय के अंदर, पैसे के अंदर और सेवा या नौकरी के अंदर। ठीक है, अब इनको व्यवसाय अपन क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस मेथड पढ़ रहे हैं, तो अपन इन 2 को अभी नहीं पढ़ेंगे, पैसे और सेवा को नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं व्यवसाय से कि व्यवसाय क्या है। तो देखिए व्यवसाय क्या है, क्या है बिजनेस, देखने का प्रयास कीजिए आप। सामान्य अगर अर्थ के अंदर देखें, नॉर्मल वे में देखें, अपन एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल देखें, तो वस्तु का क्रय और विक्रय
करना क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। यानी वस्तु को खरीदना और बेचना क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। वस्तु को खरीदना और बेचना और उससे लाभ प्राप्त करना क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। सीधी सीधी बात है, वस्तुओं को खरीदा, बेचा और उससे जो लाभ प्राप्त हुआ वो रख लेना क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, आप जो है वो आपने क्या किया, कोई वस्तु जो है, मान लो आपकी एक शॉप है और आप मार्केट से जो लेके आए, एक कट्टा जो है वो 50 किलो का चीनी का लेके आ गए और उसे अपनी दुकान में पर किलो के हिसाब से बेच रहे हो, तो वो उसमें आपको जो है वो पर किलो के हिसाब से 50 पैसा, 1 रुपये, 2 रुपये, जितना भी बच रहा है वो लाभ आपका है। और उस वस्तु को आपने पहले क्या किया था? मार्केट से खरीदा और अब आप उसको वापस बेच रहे हो। तो इस प्रक्रिया के बीच में आपको क्या प्राप्त हो रहा है? आपका लाभ प्राप्त हो रहा है। तो यह क्या कहलाता है? सामान्य अर्थ के अंदर कहलाता है। इसको व्यापक अर्थ के अंदर देखते हैं तो उत्पादन एवं वितरण। किसका उत्पादन एवं वितरण? वस्तुओं का उत्पादन एवं वितरण से धन कमाना। वस्तुओं के उत्पादन करने से यानी खेती के अंदर उत्पादन करना, फिर उसका वितरण यानी बेच देना और उससे क्या कमाना? धन कमाना, तथा उनकी सहायक क्रियाएं जैसे सहायक जो सेवाएं हैं जैसे बैंकिंग, बीमा, यातायात, गोदाम, परिवहन, बैंक, इन सब के क्या करना? उपयोग करना। यानी वस्तु का उत्पादन करना, उसका वितरण करना और इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जो बैंकिंग है, यातायात है, गोदाम है, कोल्ड स्टोर है, इनका क्या करना? उपयोग करना व्यवसाय कहलाता है। ये आ गया थोड़ा सा जो है वो व्यापक अर्थ आ गया। फिर अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर इस अर्थ को देखने का प्रयास करते हैं तो देखिए, ग्राहक सृजन करना और पारस्परिक संतुष्टि के द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक मूल्यों के विकास, संसाधनों का रूपांतरण कर उपयोगी बनाना और उनका सृजन करना क्या कहलाता है? व्यवसाय कहलाता है। एक बार फिर से समझ लीजिए, क्या कर रहा है? ग्राहक सृजन करना, नए नए ग्राहक पैदा करना। जैसे आप ऐड देखते हो, जैसे किसी ऐड क्यों दिया जाता है? हम टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं या कहीं पर भी देखते हैं, हमें ऐड दिखाई देता है। तो वो ऐड क्यों दिया जाता है? नए ग्राहक सृजित करने के लिए जो है वो ऐड दिया जाता है। तो ग्राहकों का सृजन करना, नए नए ग्राहक पैदा करना। जैसे आप अभी तक एंड्रॉयड फ़ोन कर रहे हो, यूज कर रहे हो और आपको बार बार एक एप्पल के मोबाइल का ऐड दिखाया जा रहा है और आप उस एप्पल के मोबाइल को खरीदने के लिए समर्थ भी हो, तो वो क्या कर रहा है? वो उन्हीं को टारगेट कर रहा है जिनके पास पैसे, जेब में पैसे हैं, लेकिन वो अभी तक उस चीज़ से अनभिज्ञ हैं। तो उनको ऐड के माध्यम से जो है वो बताया जाता है, उनको प्रेरित किया जाता है ताकि वो जो है वो उस कंपनी के ग्राहक बन जाए और उनके लिए एक नया ग्राहक जो है सर्जित हो जाए। तो उत्पादन ये तो हो गया, ग्राहक का सृजन करना, ग्राहक बना लिया। अब जो है वो ग्राहक की और व्यवसाय की दोनों की पारस्परिक संतुष्टि भी होनी जरूरी है। आपने मेरा वीडियो देखा, हालांकि इसमें डायरेक्ट आपसे कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है मेरे को, लेकिन चाहे भी कैसे भी हो, आप उसको ऐसे समझिए, आप एक चीज़ खरीद के लाते हो, एक आप जो है वो नारियल खरीद के लाते हो आप, ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण है। नारियल खरीद के लाए आप, घर पे आके नारियल को आपने छीला और उसको जैसे ही फोड़ा, आपने देखा कि नारियल जो है अंदर से क्या आ गया है? गला हुआ आ गया है। आप असंतुष्ट हो गए ना? तो आधुनिक अर्थ ये कहता है कि ग्राहक का सृजन करना तो है ही है, साथ में उस ग्राहक की और उस बेचने वाले की दोनों की संतुष्टि भी होनी जरूरी है। यानी अगर कोई बंदा 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये या लाखों रुपए तक की कोई वस्तु या कोई सेवा खरीद रहा है, तो वो उस सेवा को खरीदने के बाद वो संतुष्ट होना चाहिए, उसका मन शांत होना चाहिए कि हाँ भाई, मैंने जो है वो ये सेवा ली और मज़ा आ गया, अच्छी सेवा मिली मेरे को। जैसे आप एक मोबाइल खरीद के लाते हो और उसके लिए आप 20,000 रुपये पे करते हो और आप उसको जब चलाते हो, उसका जब यूज़ करते हो, तो आपको उससे सेल्फी लेते हो, फोटो लेते हो, वीडियो बनाते हो, तो आपको अच्छा लगता है। आप उसकी जो परफॉर्मेंस है उससे अगर संतुष्ट हो तो आपको क्या आएगा? मज़ा आएगा। इससे आप जो है वो संतुष्ट हो गए और ग्राहक को उससे जो 2 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है, उससे वो जो शॉपकीपर है, जो बिजनेस वाला व्यवसायी है, उसको क्या हुआ? उस मोबाइल खरीदने से 2 रुपये का लाभ हुआ, तो वो भी संतुष्ट हो रहा है। मान लो आप उसको 2 रुपये का लाभ नहीं दे रहे हो और रेट से कम में लेके आ रहे हो, तो फिर वो संतुष्ट नहीं होता है। तो आधुनिक जो परिभाषा है या आधुनिक जो इसका अर्थ है वो ये कहलाता है कि ग्राहक और
व्यवसायी दोनों की क्या होनी चाहिए, पारस्परिक संतुष्टि भी होनी चाहिए। तो क्या कहा है, ग्राहक का सृजन पारस्परिक संतुष्टि द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। यानी दोनों संतुष्ट रहते हुए, दोनों की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए, जो कि मानव की आवश्यकता है, जो मानवीय आवश्यकता है जिन वस्तु की, उनकी पूर्ति करना, इसके साथ ही पूर्ति करना, आर्थिक मूल्यों का विकास करना, संसाधनों को रूपांतरित कर देना। जैसे गेहूं से बिस्किट बना दिया, गेहूं से आटा बना दिया, गेहूं से ब्रेड बना दी, ये क्या है, संसाधनों का विकास हो रहा है। लोहे से बाइक बना दी, कार बना दी, ये क्या हो रहा है, संसाधनों का विकास हो रहा है। तो क्या करना, नए ग्राहक सर्जन भी करना, पारस्परिक संतुष्टि भी प्राप्त करना, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति भी करना, और मूल्यों का भी जो विकास करना, और वस्तुओं को रूपांतरित करना, नए नए सर्जन करना, नवाचार करना, ये हो गया आधुनिक जो है वो व्यवसाय का अर्थ। यानी आधुनिक व्यवसाय का अर्थ यह है। ठीक है, आशा है आपको समझ में आ गया, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। अब देखते हैं व्यवसाय की परिभाषा क्या हो सकती है। व्यवसाय की परिभाषा को हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए व्यवसाय की परिभाषा क्या है। व्यवसाय के लिए जो है अलग अलग परिभाषाएं दी है, जैसे हेन की परिभाषा है, व्हीलर की परिभाषा है और उर्वक की परिभाषा है। और फिर इन तीनों परिभाषाओं से जो सार निकल के आता है वो यहाँ पे है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हेने ने क्या कहा है। हेने ने कहा कि व्यवसाय वह मानवीय क्रिया है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय से धनार्जन के लिए की जाती है। हेने ने परिभाषित करते हुए कहा व्यवसाय को कि व्यवसाय वह मानवीय क्रिया है जिसमें क्रय और विक्रय से, यानी खरीद और बेचने से क्या होता है, धनार्जन होता है, धन का लाभ होता है, धन प्राप्त होता है। सिंपल परिभाषा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गई। ऐसा एने की परिभाषा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से यह परिभाषा किसने दी कि वस्तुओं के क्रय विक्रय से धनार्जन के व्यवसाय वह मानवीय क्रिया है जो वस्तुओं के क्रय विक्रय से धनार्जन के लिए की जाती है। तो आपको हेने उत्तर सही करना है। ठीक है, यानी वस्तुओं के क्रय विक्रय से धन अर्जन करना ही क्या कहलाता है, व्यवसाय कहलाता है। किसके अनुसार, हेने के अनुसार। इसके बाद आती है परिभाषा व्हीलर की। व्हीलर ने थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया और कहा है कि व्यवसाय वह संस्था है, व्यवसाय क्या है, वह संस्था है जो निजी लाभ की प्रेरणा के अंतर्गत समाज को वस्तुओं एवं सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए गठित एवं संचालित की जाती है। यानी व्यवसाय क्या है, एक संस्था है जो अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए, अपने खुद के लाभ के लिए समाज को वस्तुएं और सेवाएं जो है वो उपलब्ध करवाता है। इसको और थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास करता हूं आपको। किस प्रकार, देखिए आप पहले, जैसे आप एक छोटे टाउन में रहते हैं और आपको एक बुक चाहिए, वो बुक आपको मिल नहीं पा रही है और आप जो है बार बार जाके जो है वो किसको कह रहे हैं, शॉपकीपर को कह रहे हैं कि भाई मेरे को बुक मंगा दो, मेरे को बुक मंगा दो। फिर शॉपकीपर आपको वो बुक मंगा के देता है और वो बुक आपसे, आपके जो शहर है उससे मान लो 200 किलोमीटर दूर मिलते हैं। तो शॉपकीपर क्या कर रहा है, आपको अगर मंगा के दे रहा है तो उसमें उसका क्या फायदा है, उसका फायदा है कि उससे उसको कुछ लाभ मिल जाएगा और आपका ये फायदा हो गया, आपकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। आपको अगर आप उस एक वस्तु के लिए 200 किलोमीटर दूर जाते उस वस्तु को लेने के लिए, तो आपको जो है वो वस्तु बहुत महंगी पड़ती। तो आपकी तो आवश्यकता की पूर्ति आपकी निजी स्थान पे हो गई और शॉपकीपर को उससे क्या हो गया, लाभ हो गया। इसी को और अच्छे से समझिए, आधुनिक समय में अगर जो चल रही है ऑनलाइन शॉपिंग चल रही है, आप देश और विदेश में चाहे कहीं पर भी हो और कहीं पर भी कोई वस्तु मिल रही हो, जो चीज़ इंडिया में नहीं मिल रही है, दुबई में मिल रही है, जो चाइना मिल रही है, वो वस्तु भी आप अपने घर बैठे खरीद सकते हो। इससे क्या फायदा है आपको, तो ये फायदा हो रहा है, आप इस चीज से संतुष्ट हो रहे हो कि मेरे को वस्तु जो है वो मेरे स्थान पे मिल रही है, चाहे वो कहीं पर भी मेरे स्थान पे मिलती हो या नहीं मिलती हो, कहीं पर भी मिलती हो मैं उसको खरीद सकता हूँ। और उस ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट को क्या फायदा है कि इससे उसको जो है वो क्या होता है, धनार्जन होता है, लाभ होता है। तो यही बात है कि व्यवसाय वह संस्था है जो निजी लाभ के लिए, यानी इसमें निजी लाभ मोस्ट है, अपने खुद के लाभ की प्रेरणा के अंतर्गत वो समाज को वस्तुएं एवं सेवाएं जो है उपलब्ध करवाता है। वो कोई समाज सेवा नहीं कर रहा है, वो अपने लाभ के लिए जो है वो समाज को वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। इसके बाद आती है तीसरी परिभाषा, उर्विक की परिभाषा। उर्विक कहता है कि व्यवसाय वह उपक्रम है जो किसी ऐसी वस्तु को बनाता है, वितरित करता है जिसकी समाज के अन्य लोगों को आवश्यक है। उर्विक ने कहा कि समाज व्यवसाय एक ऐसा एक उपक्रम है, ऐसी एक संस्था है जो अन्य लोगों की आवश्यकताओं वाली वस्तुओं को जो है उत्पादित करता है, उसको वितरित करता है ताकि समाज के लोग जो है उनका
उपयोग कर सके, यानी समाज के उपयोगी वस्तुओं का उत्पादन और वितरण करने वाली संस्था क्या कहलाती है? व्यवसाय कहलाती है। अब हमने 3 परिभाषाएं, ये तीनों परिभाषाएं देख लिए, तो इनसे क्या सार निकलता है? सार ये निकलता है इन तीनों परिभाषाओं का जो डीपली सार आता है वो आता है कि व्यवसाय में मानव की वेद होनी जरूरी है। अब आप एक गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो ठेका होता है उससे अगर शराब लेके आ रहे हो, वो शराब बेच रहा है, वो वैध है, ठीक है, क्योंकि इससे अच्छा और उदाहरण है नहीं। वैध किस प्रकार है? जो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है किसी भी ठेके को जहां शराब मिलती है, अगर वो शराब की दुकान उसका फिक्स टाइम है कि इतने बजे से लेकर इतने बजे तक खुली रहनी चाहिए, हालांकि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप इसको गलत मत समझना। और वो अगर बेचता है उसको पुलिस भी कुछ नहीं कहेगी, कोई मतलब नहीं है किसी को, ठीक है, वो वैध है, मार्केट के अंदर है तो भी वैध है, ठीक है। लेकिन अगर वही शराब कोई गांव के अंदर कोई परचून की दुकान वाला बेच रहा है तो वो क्या है? वैध है, वो उसका शराब का क्या नहीं कहलाएगा? व्यवसाय नहीं कहलाएगा। व्यवसाय किसका कहेगा? जो कि वैध है। वैध कौन सा है? शहर में जिसको अप्रूवल मिला वो वैध है, और गांव में जो 2 नंबर से बेच रहा है उसको क्या कहेंगे? 2 नंबर से बेचता है वो, ठीक है, 2 नंबर का कार्य करता है। ये 2 नंबर का जितने भी कार्य होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो सारे क्या होते हैं? अवैध होते हैं। तो सबसे पहले तो ये आवश्यक है कि व्यवसाय में मानव की वैध आर्थिक क्रियाएं शामिल होंगी, जिन्हें नियमों के अधीन, जो पुलिस नियम है, जो गवर्नमेंट रूल है, जिन्हें वैध माना गया है, उन वैध नियमों के तहत वो वैध हैं, वही आर्थिक क्रियाएं शामिल होगी जो जोखिम उठाते हुए वस्तुओं के निरंतर उत्पादन, विनिमय व एवं स्थानांतरण से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करे व इसके बदले उसे लाभ और संतुष्टि मिले। यानी सार क्या निकलता है कि व्यवसाय में वे मानवीय वैध क्रियाएं जो जोखिम उठाते हुए, कोई भी व्यवसाय होगा वो जोखिम उठाएगा। आप एक परचून की दुकान खोलते हो या आप किसी भी चीज़ की दुकान खोलते हो तो आपका सबसे पहला जोखिम क्या होगा कि अगर माल नहीं बिका, आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा 2-3 लाख रुपए। अगर वो नहीं बिकता है तो वो आपका जोखिम ही है। तो जोखिम उठाते हुए तो वो कर रहा है, आर्थिक क्रिया कर रहा है, जोखिम उठाते हुए वस्तुओं का निरंतर उत्पादन, विनिमय, स्थानांतरण कर रहा है ताकि समाज की आवश्यकता की पूर्ति हो और उसे 2 रुपये का क्या मिले? लाभ मिले, ठीक है। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। तो बताइए आज का ये वीडियो कैसा लगा? ये एक डेमो वीडियो मान लीजिए और फर्स्ट लेसन का थोड़ा सा सामान्य परिचय है। इसके बाद अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स आता है और आपको अच्छा लगता है और आप कमेंट के और लाइक के जरिए आप हमें बताइए, तो अगला वीडियो जो हो जल्दी आपको मिलेगा। और प्रयास ये करेंगे दोनों वीडियो आपको कंटिन्यू यहाँ पर मिलते रहे। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप देखते रहिए राजस्थान एग्जाम मंत्रा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे, जो हमारे प्रोफाइल है उसका भी, तो दोनों पे फॉलो हो जाइए ताकि आपके 4 सब्जेक्ट जो है जल्दी से जल्दी पूर्ण हो जाए। सब्जेक्ट नंबर 1 GF&R अनअकैडमी पे चल रहा है, ऑडिट भी शुरू करने वाले हैं अनअकैडमी पे, RSR यूट्यूब पे चल रहा है और व्यवसाय पद्धति भी आज यूट्यूब पे शुरू हो गई है। तो फिर बस धन्यवाद, फॉलो कर ले, धन्यवाद।